हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ये चैप्टर चल रहा था रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो साइन और कोसाइन रूल दोनों मैंने बताया। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्शन फार्मूला और टेंजेंट फार्मूला और उसको भी ये भी कहते हैं कि नेपियर्स एनालॉजी, इसके बारे में बताएंगे और ये प्रूफ भी करेंगे आपको। तो प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है? प्रोजेक्शन फार्मूला होता है एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर टू साइड्स। मीन्स जैसे मान लिया कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज कीजिए हमने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया, ए बी और सी। तो मान लिया हमने ये साइड को हमने पहले बताया था कि ए से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बी से करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल सी से करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मान लिया हमें बीसी लिखना है, बीसी साइड लिखना है, तो ये जो होगा इन दोनों साइड का प्रोजेक्शन के बराबर होगा, सम के। तो अगर हम यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो देखेंगे इस एसी का प्रोजेक्शन सीडी होगा। प्रोजेक्शन भी मैंने जब 3D पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, आप वहां से प्रोजेक्शन भी देख सकते हैं। तो यहां से हमारा ये जो बीसी होगा एनी साइड इज इक्वल टू, ये आपका होगा एसी का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ एसी प्लस प्रोजेक्शन ऑफ एबी। ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पर तो आपको समझ आ जाएगा क्या बोला गया। एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एनी का मतलब हम इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, किसी एक को लेके चलेंगे। ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब ये जो होगा ये इक्वल होगा बाकी जो दो रिमेनिंग साइड है उनके प्रोजेक्शन के सम के इक्वल होगा। तो होगा क्या, अब देखिए अगर हम इसका प्रोजेक्शन निकालें एसी या ए बी या एसी का, मान लिया हमने ए बी का प्रोजेक्शन निकाला, तो देखिए इसमें क्या रेशियो होगा हम देखते हैं। तो cos बी हमारा होगा बी डी अपॉन ए बी। ए बी आपका सी है तो यहां से बी डी आपको मिलेगा क्या, बी डी मिलेगा आपको सी cos बी। फिर अगर हम इसका निकालें प्रोजेक्शन एसी का, तो वो आपका सी डी है। तो यहां अगर हम ये एंगल लें cos सी, आप ध्यान दीजिएगा, तो cos सी आपका हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी। तो ए सी आपका बी है, यहां से सी डी जो हमें मिलेगा वो बी cos सी के इक्वल मिलेगा। अब आते हैं हम यहां पर, बीसी हमारा क्या है, बीसी की लेंथ स्मॉल ए है, ये मैंने पहले आपको बताया। ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एसी, एसी का प्रोजेक्शन आपका, एसी का प्रोजेक्शन आपका सीडी है, प्लस एबी का प्रोजेक्शन आपका, प्रोजेक्शन ऑफ एबी कितना है, बीडी है। तो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो सीडी की वैल्यू क्या है, बी कॉस सी, ये आपका है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये देखिए आपका प्रोजेक्शन फार्मूला बड़े ही आसानी से डिराइव हो गया। क्योंकि लोग कहते हैं कि सर प्रोजेक्शन फार्मूला आया कैसे, या बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि फार्मूला मिलते ही लोग क्वेश्चन लगाना चालू कर देते हैं। तो फार्मूला ठीक है, आप मान लीजिए फार्मूले से क्वेश्चन तो लग सकता है, लेकिन अगर आप डीपली नहीं जानेंगे चैप्टर को या उसको डेरिवेशन नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है याद करने में या समझने में। तो आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट सॉलिड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो समझ आएगा। तो मान लिया हमने ए का निकाल, इसी तरह बाकी साइड्स का भी आप निकाल सकते हैं। तो b इक्वल टू आपका होगा, देखेंगे तो c cos a प्लस a cos c। इसी तरह अगर आप c का निकालते हैं तो ये आपका होगा a cos b प्लस b cos a। ये तीनों फार्मूले आपके प्रोजेक्शन फार्मूला के नाम से जाने जाते हैं, और ये बहुत ही उपयोगी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, खासकर क्योंकि रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये साइड चैप्टर बहुत पहले था, बीच में थोड़ा सा खत्म हो गया, हो सकता है किसी बोर्ड में हो, बट ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अब इसके बाद मैं आपको नेपियर्स एनालॉजी या कह लीजिए टेंजेंट फार्मूला बताऊंगा। तो ये क्या होता है पहले आप जान लीजिए, नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी या इसको कहते हैं आर टेंजेंट फार्मूला। तो ये होता क्या है टेंजेंट फार्मूला, जैसे यहां पे देखिए तीन होते हैं, क्या होता है, टेन ऑफ
ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। दूसरा होता है इसमें tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू। तीसरा होता है इसका फार्मूला tan ऑफ c माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू। ये तीन फार्मूले नेपियर सिनालॉजी या टेंजेंट फार्मूला के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इसमें किसी एक को लेके चलते हैं तो समझाते हैं कैसे आया। तो मान लीजिए अगर हम पहला ही प्रूफ करते हैं, सपोज कीजिए हम इस पहले फार्मूले को प्रूफ करते हैं, तो हम आरएचएस से चले तो ज्यादा आसान होगा इसके। तो अगर हमने आरएचएस ले लिया तो आरएचएस आपका लिखा हुआ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू, ये लिखा हुआ है। अब मैंने आपको साइन फार्मूला बताया था, अगर आपको साइन फार्मूला याद होगा तो वहां मैंने बताया था ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के मान लेते हैं। तो यहां से देखेंगे हम लोग ए की वैल्यू हमें मिलेगी के साइन ए और बी की वैल्यू हमें मिलेगी के साइन बी और सी की वैल्यू हमें मिलेगी के साइन सी। हालांकि यहां हमें ए और बी की ही जरूरत है, तो हम इसको बड़े आसानी से यहां पर रख सकते हैं। चलिए ए की वैल्यू रखें, हमें मिला के साइन ए माइनस के साइन बी अपॉन के साइन ए प्लस के साइन बी इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। अब अगर देखें यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमारा के कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद ये आपका बचा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। क्या होगा? साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो सेम वही अप्लाई करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहां पर होगा 2 cos ऑफ c प्लस डी करेंगे तो a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू, ये हो जाएगा आपका। और ये आपका साइन सी प्लस साइन डी है, ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी, तो ए है यहां पर c माइनस डी बाई टू, ये होता है फार्मूला इंटू कॉट ऑफ c बाई टू। अब अगर यहां हम ध्यान से देखें तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिला कॉस अपॉन साइन कॉट में हो गया, ये आपका हो गया कॉट ऑफ a प्लस बी बाई टू मिला इंटू ये आपका मिला tan ऑफ a माइनस बी बाई टू इंटू कॉट ऑफ c बाई टू मिला। अब हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान ये देंगे कॉट a प्लस बी बाई टू को कैसे, चूंकि किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है इन एनी ट्रायंगल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी आपका होता है पाई माइनस सी। तो जब यहां हम कॉट a प्लस बी निकालेंगे, अगर बोथ साइड्स कॉट ले लें तो कॉट a प्लस बी बाई टू करेंगे तो इधर भी 2 हो जाएगा। एक सेकेंड देखिए, यहां से हमें a प्लस बी मिलेगा पाई माइनस सी और बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम कॉट ले लें बोथ साइड्स तो ये क्या होगा, कॉट a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा आपको पता है वो क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आपका हो गया टेन ऑफ सी बाई टू, ये क्या हो गया आपका टेन ऑफ सी बाई टू। तो यहां जब हम रखेंगे इसकी वैल्यू टेन ऑफ सी बाई टू इंटू टेन ऑफ ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। तो अब देखें कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। आपने पढ़ा है sin a इंटू कोसेक ए 1 होता है, sec a इंटू cos ए 1 होता है, tan a इंटू cot ए 1 होता है। तो ये देखेंगे ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपको मिला क्या RHS में, फिर आपको मिल गया यहां पर tan ऑफ a माइनस बी बाई टू, ये आपका LHS है। तो ये हमारा इस फार्मूले को हम लोग
नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट फार्मूला के नाम से जानते हैं। बाकी के दो फार्मूले भी इसी तरह से प्रूफ करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यही मुझे ताकत देता है और भी वीडियो बनाने का कि आप लोगों को पसंद आता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।